हम लोग उत्तराखंड पीसीएस पर फिर से बात करते हैं। और ज़रूरी इसलिए भी है कि कुछ एंथेटिक जानकारियाँ मिल रही हैं, कुछ आयोग की ओर से जानकारी मिल रही है और कुछ सोर्स बता रहे हैं, उस हिसाब से ये बात करनी ज़रूरी है ताकि आप अपनी तैयारी को वो धार दे सकें जिस धार की आपको आवश्यकता है, और नए साल में आप नए वर्ष में नए उमंगों के साथ, नए जोश के साथ और नए तरीके से अपने आप के सपनों को नए पंख दे सकें। तो आइए, एक तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की जो ऑफिशियल जानकारी आयोग से मिल रही है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है, और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे। तो एक तो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कि आपको करंट के लिए, मैंने बार बार, आप लोगों ने कल फिर मुझसे कहा कि सर कौन सी बुक, बहुत से कमेंट्स आते हैं। मैंने आपको 3 बुक बता दी हैं। उत्तराखंड परीक्षा वाणी या तो आप ले लें, यूपीएससी छपती जो परीक्षा वाणी, इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में ही आती है सिर्फ, या उत्तराखंड से छपती है विंसर ईयर बुक, वो ले लें, अथवा घटना चक्र। इन 3 में से कोई भी हिंदी मीडियम वाले बुक ले सकते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम में विंसर शायद आती है, या भाग्यम करके कोई और अरिहंत की भी आती है, वो ले सकते हैं। बाकी घटना चक्र, बैक ईयर, इंग्लिश हिंदी दोनों उपलब्ध हैं, वो आप ले सकते हैं। घटना चक्र की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उत्तराखंड स्पेशल वाली भी है, और उनके बैक ईयर हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले वो ले लीजिए। जीएस सेम है, आप कहीं भी किसी भी राज्य के हो, बहुत से लोगों ने कहा है, और बार बार वही क्वेश्चन आप क्यों करते हैं कि सर फीस नहीं कट रही है। और हाँ, आज 28 दिसंबर, आज लास्ट तारीख है उत्तराखंड पीसीएस फॉर्म भरने की। जिन्होंने भी अभी तक नहीं भरा है, प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लग रहे हैं, और 318 इतनी पोस्टें कभी उत्तराखंड में आई नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी जीएस की ये बात कर लेंगे हम लोग। हाँ, उसके पहले हम लोग ये देखिए, जो उत्तराखंड सरकार का ये एक लेटर है जिसमें जानकारी है पूरी कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, बुक गतिविधियाँ दी गई, कौन सी पेपर कब क्या होने हैं, तो इनकी हम लोग बात करेंगे। अक्टूबर दिसंबर 2021 में, और क्या है ये विभिन्न परीक्षा कब कब तक संपन्न होंगी उससे पहले। और देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ये अगर हम बात करें गतिविधियों में कब तक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए विभिन्न परीक्षा, ये आ जाइए डेट की अगर हम बात कर लें, परीक्षा आयोजना संबंधी, ये देखिए, ये आ जाइए इधर। तो जो हमारी परीक्षा है, अगर उसकी बात करें, देखिए अभी जो इस माह में जो आपकी प्रस्तावित परीक्षाएं हैं उसमें इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो लेखा अधिकारी की परीक्षा वो 19 जनवरी को होनी है, जो 19 जनवरी में है। और महाधिवक्ता कार्यालय वाली अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 कुल पद भी दिए हैं, और कब है, 23 जनवरी 2022 को है। महाधिवक्ता वाली 17 फरवरी को है 2022 में। जो एडवोकेट कार्यालय में आरओ की जो वैकेंसी है वो 17 फरवरी को है। अब जो हमारी भर्ती है, अगर उसकी हम बात करें, जिसके लिए हम लोग, ये देख लीजिए, सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 कुल पद 318 फरवरी 2022 में प्रस्तावित। देखिए, सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 कुल पद 318 फरवरी 2022 में प्रस्तावित है ना, ऐसा आयोग में लिखा है। बाकी फिर वो देखिए, सहायक भूवैज्ञानिक जो है 8 फरवरी, और है ना वो फरवरी। तो इस तरह अगर हम देख रहे हैं, तो हमारी जो जिसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग पीसीएस 2021 के लिए, उसकी परीक्षा अगर फरवरी में प्रस्तावित है, तो आप ये मान के चलिए भाई, फरवरी हमारी 2022 फरवरी अब आपकी 28 दिन की, तो 28 डेज में कभी भी ये हो सकती है। तो मान लीजिए हम लास्ट फरवरी मान के चलते हैं, तो आपके पास दिन तो अब बचते हैं, मात्र 60 दिन ही बचते हैं। अगर हमें ये देखना है, देख लीजिए, आप सामने से देख पा रहे हैं, तो क्या डेट हो सकती है उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण जो जीएस के क्वेश्चन है उन सबको भी हम पढ़ लें। एक क्वेश्चन आपका ग्लेशियर से हमेशा आता है, 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके ग्लेशियर से मिलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, मिलम ग्लेशियर 16 किमी लंबा है, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं से काली नदी का ओरिजिन भी होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। काली ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर ये पूछा गया है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में। जिस पर रेड टिक कर दिया आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप देखते रहिए। हीरामण ग्लेशियर पिथौरागढ़, पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़,
पोंटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर बागेश्वर, सुंदर ढूंगी बागेश्वर, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण है, 30 किमी लंबा, 400 मीटर चौड़ा, बागेश्वर प्लस चमोली दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा, 400 मीटर चौड़ा, बागेश्वर प्लस चमोली। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, पहला कौन सा भी आपको बताते हैं। कपनी ग्लेशियर बागेश्वर, मुक्तोली ग्लेशियर बागेश्वर, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, गंगोत्री ग्लेशियर 30 किमी लंबा, 2 किमी चौड़ा। सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का कौन सा है? द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड इज गंगोत्री ग्लेशियर, 30 किमी लॉन्गेस्ट, 2 किमी ब्रेथ। तो 30 किमी लंबा और 2 किमी चौड़ा उत्तरकाशी में, रट लीजिए, बार बार पूछा जाता है। और गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से ही माँ गंगा का ओरिजिन होता है, भागीरथी का ओरिजिन होता है। आप ये जानते हैं, देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तो वहाँ से गंगा कहा जाता है इसको। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड इस गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है, यानी नंबर 1 पे गंगोत्री, नंबर 2 पे पिंडारी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी, बंदर पूंछ ग्लेशियर जिसके पास से यमुना जी का ओरिजिन होता है, तो बंदर पूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी, खतलिंग ग्लेशियर टेहरी रुद्रप्रयाग, चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि केदारनाथ के ऊपर है ये, और इसी से मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन होता है। और याद कीजिए 2013 में जो उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी आई थी वो चौराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से ही आई थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर ही मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन है, केदारनाथ से ऊपर है। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, हिमरामबग ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर चमोली। संतोपत से ही अलकनंदा का ओरिजिन होता है, संतोपत से ही अलकनंदा का ओरिजिन होता है। इस तरह ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर समाप्त हो गए। इनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 तो आने ही आने हैं, और आप उनको सही कर पाएंगे, गलत नहीं करेंगे, ऐसा है ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, है ना, तो हम लोग बात कर रहे थे उस डेट की। तो जो डेट आप देख पा रहे हैं, जो अनुमान हो सकता है वो देखिए, ये मैंने टिक किया। सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, कुल पद कितने? 318 फरवरी 2022 में। तो संभवतः अगर हम लोग बात कर लें तो ये मान के चलिए 15 फरवरी के बाद से 28 फरवरी के बीच में संभावना 99% बन रही है। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास 50 दिन ही बचते हैं। डेट की घोषणा मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कभी भी हो सकती है। अप्रैल या मार्च में जाने की संभावना बहुत कम है, चली जाए 1% तो उसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आयोग की वेबसाइट पर लिखा हुआ है और जैसी जानकारियां मिल रही हैं उस हिसाब से फरवरी से प्रस्तावित है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर चुनाव के बाद हो सकती है, वो बात भी आपकी सही है, लेकिन चुनाव के दौरान भी चूंकि ये पहले से भर्ती प्रस्तावित है तो इसका एग्जाम आयोग करा भी सकता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बाध्यता आयोग पर नहीं होती है कि वो चुनाव के बाद इसको ही कराए या चुनाव के पहले नहीं करा सकता। अगर है वहां पर तो करवा सकता है, निश्चित रूप से करवा सकता है। देखिए 13 फरवरी है ना, 20 फरवरी और 27 बहुत संभव है कि इन डेटों में एग्जाम हो जाए। फरवरी 13 को, 13, 7, 20, 7, 27 फरवरी, क्योंकि आयोग ने दे रखा है यहाँ पर देखिए, तो 13, 20, 27 यानी कि आप लगभग मान के चलिए। और अगर मार्च में होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी हिसाब से रहे कि आप फरवरी में क्लियर कर डालें। तो अभी से डेली से आप उसको पढ़ना शुरू करिए। घटना चक्र बैक ईयर 2-2 घंटे लगाना स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वाले। और इवन एग्जाम तक मैं सब पेज से करा दूंगा। कल मैंने एशियंट हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो डाला घटना चक्र वाला, उसको प्लीज़ देख लीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जल्द ही 2 या 3 जनवरी के आसपास, जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरे साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स मैं सिर्फ एक वीडियो में लेकर आऊँगा जो आपके काम का होगा, और उससे कुछ क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो या आने वाले जो भी। उत्तराखंड पीसीएस के लिए पूरा करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में, एक ही मास्टर वीडियो में ले आऊँगा। 7 जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मिल जाएगा। उत्तराखंड वाली डेली सीरीज हमारी चलती रहेगी।
अभी इस बीच कल भी क्वेश्चंस आएंगे। और उत्तराखंड के जो अभी इस साल महत्वपूर्ण पेपर हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का हुआ हो, उत्तराखंड जो आपका वन भर्ती वाला है, या एपीओ का, उन दोनों के सॉल्व पेपर भी मैं इसी वीक में आपको दे दूंगा, ताकि आप उनसे भी आइडिया लगा लें कि इस साल कैसे क्वेश्चंस आए और क्या उससे 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो ही जाएंगे। और डेली हमारी सीरीज चली रही है, उसको आप देखते रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक बात, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो प्लीज़ वो फॉर्म भर दे। हाँ, एक बात और मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली सबके कमेंट्स का उत्तर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस चक्कर में आप परेशान मत होइए। वैसे मैं वीडियो में पूरी बात बता देता हूँ ताकि आपको बार बार उसको नहीं पढ़ना पड़े, बार बार परेशान नहीं होना पड़े, तो है ना। देखिए, तैयारी करने विफलता एक प्रकार से असफलता ही है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहता है। अगर तैयारी में आप मन से नहीं कर रहे हैं तो ये असफलता का ही प्रकार है। तो जुट जाइए इसको मिटाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए। और ये लोक सेवा आयोग जो बना हुआ है ना, बढ़िया से आपको तस्वीर दिख रही है, तो उस हरिद्वार में इंटरव्यू देने के लिए आप तैयार रहिए। नए अध्यक्ष हैं, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नए जोश हैं, और नए उमंग के साथ नए मिशन पर आप जुट जाइए। और आप नहीं जानते हैं कि कौन सी पत्थर पर की गई चोट आपकी आखिरी चोट होगी, और वो चोट आपका भाग्य कैसे बदलेगी ये आपको भी पता नहीं है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आप तो उस देश के निवासी जहां बन्नू जैसा बालक 7 महारथियों से अकेले लड़ सकता, 16 वर्षीय बालक में वो बालक, और वो तो दुर्भाग्य रहा उसका, नहीं तो महाभारत का इतिहास उसी दिन बदल देता। तो उठिए, जागिए और अपना इतिहास बदल दीजिए। धन्यवाद।